हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ विजेता होता है। जिन का मतलब विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर यानी जैन धर्म को संस्थापित करने वाले को तीर्थकर कहते हैं। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं, ठीक है, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर हैं या कौन नहीं है। तो 24 है, नाम याद रखना है। ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, इसके बाद अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, 13वां है विमलनाथ, 14वां है अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, 23वां है पार्श्वनाथ, 24वां है महावीर स्वामी। पहला, 23वां और 24वें तीर्थकर का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के अन्य नाम भी हैं, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका परिनिर्वाण समेत शिखर यानी समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा पालन करने को कहा था। ये जो 4 शिक्षाएं थी कौन कौन से थे? सत्य यानी सत्य का पालन, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। इनके माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। इनके पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अनुजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई और अपने पुत्री का विवाह जो है इन्होंने जमाली के साथ किया था। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। कैवल्य। महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तपस्या और साधना के बाद, देखिए, जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन, अहर्त, जीन, ठीक है, तथा निग्रंथ कहलाए। यानी अहर्त यानी योग्य, जीन मतलब विजेता और निग्रंथ माने बंधन रहित। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रेमाणकृत्य सिद्धांत यानी कार्य करते हुए ही पूर्ण हो जाना, इस सिद्धांत को लेकर था। इस मतभेद के कारण जमाली जो है क्या करते हैं, संघ छोड़ देते हैं और नए सिद्धांत बहुरत्ववाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इसका प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया था। किसने? तीस गुप्त ने। विभिन्न स्रोत नंदवक्ष एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का जो है उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे, कार्य करते थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है।
नियतिवाद। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, यानी भाग्य में जो लिखा है पहले ही लिख दिया गया है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। यह है नियतिवाद। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष के आयु में राजगृह के समीप यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इन्होंने पांचवा जोड़ा था ब्रह्मचर्य। पहला से लेकर चौथा तक, चौथा यानी अहिंसा, सत्य, असत्य, ये जो है अपरिग्रह, ये चार जो है ये व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुए, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत है: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, असत्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपरुष्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगनीय, याद रखिएगा, स्यादवाद को सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह है बैल, ठीक है, याद रखिएगा। अजितनाथ के जो सिंबल है हाथी है, संभवनाथ अश्व, पद्म प्रभ का कमल है, सुपार्श्वनाथ का साथिया यानी स्वास्तिक, मलिनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, ठीक है, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। ये सभी इनके मतलब कि लोगो हैं, कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, अज्ञान के कारण कर्म जीवन की ओर आकर्षित होने लगता है। अज्ञान के कारण कर्म जीवन की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां यानी कषाय है, कुप्रवृत्ति है, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। ये जो 3 आवश्यक साधन है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है, ठीक है। समय पर दर्शन, समय पर ज्ञान और समय पर जो है सम्यक यानी समान चरित्र होना चाहिए। समान सबके लिए ऐसा ज्ञान हो जो कि आपको आगे बढ़ाए, उस ज्ञान से सभी को फायदा हो, ठीक है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीवन की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे सनवर कहते हैं। इसके बाद जीवन में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है। निर्जरा, जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो अनंत चतुष्ट है, 4 है। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, दर्शन की कोई सीमा नहीं है, अनंत वीर है यानी अनंत सुख भी है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये तीनों भाई थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। सुचिदत्त, आर्यव्यक्त, ठीक है, ये आर्यव्यक्त थे। और सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मेदारे, ठीक है, तथा प्रभास, ये सभी मिलाकर गणधर कहलाए। 11 थे। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मा जैन संघ के प्रथम जो है अध्यक्ष बने। सुधर्मा के मृत्यु के बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। जम्बू अंतिम नंद राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर के द्वारा प्रदत्त 11 पूर्वों यानी प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में बट गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर।
तो जैन धर्म दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी को कहते हैं और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे ये दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, याद रखिएगा। यापनीय, यहां पे याद रखिएगा, जो श्वेतांबर हैं किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के, और जो दिगंबर थे ये भद्रबाहु के। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। द्वितीय जैन सभा के जो समय है, इस समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है, सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है आयरंग सूत्र यानी अचरांग सूत्र, सुयदंग यानी सूत्र कृतांग, इसके बाद थाड़ंग यानी अस्थानांग, समयावंग यानी समयायांग, भगवई वियाहपनति भगवती व्याख्या प्रज्ञपति, इसके बाद है छात्र धर्म कथा, इसके बाद उपास कदशा, इसके बाद है अंत करदशा, इसके बाद है अनुत्तर उपपातिक दशा, इसके बाद है प्रश्न व्याकरण, विवाग सुयम यानी विवाकासुत और इसके बाद दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का, याद रखिएगा, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग है औपपातिक, ठीक है, इसके बाद है राज प्रश्नीय, इसके बाद है जीवाभिगम यानी प्रज्ञापना, इसके बाद सूर्यग प्रगति यानी सूर्य पणपति, जम्बू दीवाणपति यानी जम्बू द्वीप प्रगपति, चंद पणति, चंद्र प्रगपति, नियावली, ठीक है, इस तरह से है, आप देख लीजिएगा। और ये है चौसरण यानी चतुशरण, ये सभी मतलब कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखिएगा 6 जो छेद सूत्र की संख्या जो है वो 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 जो छेद सूत्र हैं ये कौन कौन है, आप देख सकते हैं, आचार दरंग, बृहत कल्प, व्यवहार, निषेध, महानिषेध और जित कल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। कौन कौन से? तो ये जो 4 मूल सूत्र याद रखिएगा, 10 व्यालीय यानी 10 वैकालिक, इसके बाद है उत्तराधयन, इसके बाद है आवश्य यानी आवश्यक, इसके बाद पिंडा निरुक्ति और 2 चलिका सूत्र हैं। कौन कौन? नंदी सूत्र और अनुयोग्य द्वार सूत्र, जो एक प्रकार का ये क्या है, विश्वकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को मतलब कि नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार जो है, जैसे कल्प सूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु, ये रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है, ठीक है। और जैन ग्रंथ के कौन है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र हैं। कौन? परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र हैं। इसके बाद स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मलिसेन है। जैन ग्रंथ द्रव्य संग्रह के नेमीचंद्र हैं। न्यायावतार के सिद्धसेन दिवाकर हैं। तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी हैं। न्याय दीपिका के धर्मभूषण हैं। श्लोक वार्ती के विद्यानंद स्वामी हैं। पंचविस्तिका
पंचविस्तिका के रचनाकार पदम नंदी हैं और प्रवचन सार के कुंद 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 मतलब की रचयिता है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक जो है बताया गया है। वह जैन के संरक्षक थे, प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है, अपना योगदान दिए थे। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन धर्म का जो उज्जैन है जैन धर्म का ये प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा भी था। यहां से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था, तो याद रखिए खारवेल का नाम। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं-12वीं शताब्दी में अधिक जो है लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा, याद रखिएगा, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है संगमरमर के बने हैं। किसके बने हैं? तो संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण जो है उत्सव है। तो महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में जो है आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जो अंतर है आपको ध्यान में रखना है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, वहीं दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में जो है विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इसके बाद अगर बात करें तो श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, वहीं दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थकर मलिनाथ स्त्री थे, दिगंबर मतानुसार मलिनाथ पुरुष थे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो आपको मालूम है जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, डी ऑप्शन। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बताइए कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो सही जवाब है वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, स्नेक। प्रश्न संख्या 4, तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण के साथ आपको मिलान करना है, तो सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। आदिनाथ का जो संबंध है किससे है? आदिनाथ वृषभ, मलिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ का जो संबंध है सर्प से है, संभवनाथ का जो प्रतीक है वो है अश्व, घोड़ा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आदिनाथ का जो प्रतीक है वृषभ है, मलिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का जो है अश्व। प्रश्न संख्या 5 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ तीर्थकर, दूसरे तरफ उनके संज्ञान दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। पार्श्वनाथ का जो सिंबल है यानी प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प।
आदिनाथ का क्या है? आदिनाथ का वृषभ है। महावीर का क्या है? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है और शांतिनाथ का हिरण है। याद रखिएगा। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है सर्प है, आदिनाथ का वृषभ है, महावीर का सिंह है, शांतिनाथ का हिरण है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, वासु पूज्य का जो संबंध समेत शिखर से दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं है। शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वासु पूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। इनका निर्माण चप्पापुरी में प्राप्त हुआ था। से सभी युग में सही सुमेलित हैं। 7 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। देखिए, श्रावस्ती का जो संबंध है किससे है? संबंधित जो तीर्थकर हैं श्रावस्ती से वो है शंभवनाथ। याद रखिएगा, श्रावस्ती, शंभवनाथ। कांगदी, कांगदी का जो संबंध है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विधिनाथ, कांगदी। अयोध्या का जो संबंध है किससे है? ऋषभनाथ से है। और पभोसा का संबंध पदम प्रभु से है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। श्रावस्ती का जो संबंध है शंभवनाथ से है। कागंदी का स्विधिनाथ यानी पुष्पदंत से है। अयोध्या का ऋषभनाथ, पभोसा का पदम प्रभु। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए, उनके सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए, उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? सही काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले अभिनंदन, इसके बाद पद्मप्रभ, इसके बाद विमलनाथ, इसके बाद बताइए विमलनाथ के बाद मुनि सुब्रतनाथ। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। ये जो 24 जैन तीर्थकर है नाम याद रखिएगा। ऋषभदेव है, अजितनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन है, सुमतिनाथ है, पद्मप्रभ है, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ 24वें हैं महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 9 है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की जो एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में दिया गया है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि जो है मतलब कि अनेक जो प्रकाशक हैं इन्होंने भी ये जो जन्म तिथि है इसको क्या किया है अपनी पुस्तकों में क्या किया? अपने पुस्तकों में देखिए अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि जो है 599 है, जो कि उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी जो है अब महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। 599 याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कुंडलपुर का जन्म स्थान है किनका? कुंडलपुर में जन्म स्थान है तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का। 11 नंबर है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी, सी ऑप्शन।
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मुख्य स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति किया। 12 नंबर है महावीर जैन के मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो आपको मालूम है पावापुरी। 13 नंबर है तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तीर्थकर जो शब्द है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन जैन से। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम महावीर थे, 24वें तीर्थकर थे। 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? जैन तीर्थकर कौन नहीं था? 24 नाम आपको याद है तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। सही जवाब है नाथ मुनि, बी ऑप्शन। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे, बाकी सभी जैन तीर्थकर थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे किनका है? प्रभासगिरी किनका मतलब कि तीर्थ स्थल है? तो याद रखिएगा जैनों का, यानी बी ऑप्शन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्मप्रभ से संबंधित है। 17 नंबर है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो याद रखिए कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तपस्या और साधना के बाद ज्रिमिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण रूप से यानी कैवल्य की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वे उस दिन से केवलिंग कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी डी ऑप्शन। 19 नंबर है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? यानी ये जो सिद्धांत है, त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की है? तो ये जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म का है। इसके बाद प्रश्न अच्छा, इसमें जो 2-3 पॉइंट है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन जो है बताए गए हैं, वही है सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 20 है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो सेम प्रश्न सेम जवाब आपको मालूम है। जैन धर्म से ये त्रिरत्न संबंधित हैं। और 21 नंबर है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन धर्म यानी जैन दर्शन में अगर बात करें तो मोक्ष के लिए 3 साधारण आवश्यक जो है 3 साधारण साधन जो है आवश्यक बताए गए हैं। ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, तो आपको याद रखना है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा सही जवाब है जैन धर्म ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत को पालन के लिए कहा गया है। ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, असत्य अणुव्रत,
ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहण व्रत। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, अपरिग्रह या अपरिग्रह अणुव्रत। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद यह है जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिया था। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का इन्होंने विरोध किया, इसका बहिष्कार किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी, सप्तभंगी नय याद रखिएगा, यह स्यादवाद जो है सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है स्यादवाद जिससे संबंधित है वह है आपका, बताइए, जैन से, यानी बी ऑप्शन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? वह कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद यानी पहला ऑप्शन। अनेकांत या स्यादवाद ये जो दोनों है जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का जो है मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगनीय कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागा अर्जुन है, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार के सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैश्विक भी कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किन विधान से हुआ, किन सत्य से हुआ, किन आस्था से हुआ या किन आत्मा से हुआ है? जैन दर्शन है इसके अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे होता है, किससे हुआ है? तो याद रखिए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार समस्त जो विश्व है जीव अथवा जीव या अजीव नामक जो दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों से जो है ये मिलकर बना है। यानी जो समस्त विश्व है जीव और अजीव नामक दो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। दो इन कह सकते हैं जीव अजीव से मिलकर यह संसार जो है समस्त विश्व का निर्माण हुआ है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है, यानी सजीव निर्जीव कह सकते हैं। यहां जीव से तात्पर्य जो उपनिषद है इनकी सार्वभौमिक आत्मा से जो है यहां जो है जीव जो है इसका मतलब है उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं, सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही है। जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालन या नियंत्रणकर्ता नहीं है। 27 नंबर है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? क्रोध सिद्धांत और जो दर्शन है अनेकांतवाद किसका है? आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा जैन मत का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जैन धर्म। 29 नंबर है, अच्छा इसमें एक दो पॉइंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि जो है इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसकी मतलब कि किसी समय प्रलय इस मतलब ये जो संसार है ये कभी नष्ट नहीं होता है। इस तरह से इसमें बातें कही गई हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है जैन धर्म का? वो है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवार, देखिए जो सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों या तापसों के लिए
अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 30 है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात करें तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। 31 है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिएगा जैन मत से। बी ऑप्शन। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहले या सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है वह है आपका 14 पूर्व प्राचीनतम जो है जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व या पुओं के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 33 है, आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी में। अर्धमागधी। प्राय सभी प्रारंभिक जो धार्मिक जैन साहित्य थे ये प्राकृतिक भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो है अंतिम रूप से मतलब कि संकलित किया गया। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में मतलब कि अनुदित है, सभी भाषाओं में अवेलेबल है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सही जो ऑप्शन है वो है समेध शिखर यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे। महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग करके अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि अस्त होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन जो है कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर पर हुआ था, समेत पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? सही जवाब है थेरी गाथा। थेरी गाथा याद रखिएगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। 36 नंबर, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? तो याद रखिएगा अस्थूलभद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा और वहां पर रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर ये दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के जो है पूर्णाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहां लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। मत को लेकर विभाजन हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, अपने अनुयायी के साथ ये रहे, अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए जो है निर्देश दिए। भद्रबाहु ने निवस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर।
37 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? जमाली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहां 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। 38, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। ऑप्शन ए। 39 है, किन या किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में, यानी डी ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का जो है आयोजन हुआ था? तो बताइए किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का जो है आयोजन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सटीक विकल्प को चुनिए। पहला है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो अगर बात करें तो कथन ए सही है, लेकिन कथन जो सेकंड है वो गलत है। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो श्वेतांबर मता अनुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। पहला कथन जो है सत्य है, दूसरा असत्य है। 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इनमें से कौन कौन से सही कथन है आप बताइए। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह सही नहीं है। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही है। और 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ बनारस से थे, यानी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हरेक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर जो भगवान महावीर थे, ये लगभग 250 वर्ष मतलब इनसे पहले हुआ था इनका जन्म, और इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। 43 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन से कथन सही है? एक कथन इसमें सही दिया गया है, वो कौन सा कथन सही है? प्राचीन जैन धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर बताइए। इसमें जो सी ऑप्शन है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जैन, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों के द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाए। ठीक है, उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए रहने के लिए गुहा विहार जो है बनवाए थे। जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का जो है प्रचलन नहीं था। 44 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, बताइए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। इसमें जो कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही।
दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो उसमें भी आत्मा होती है, यह भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण सूक्ष्म तत्व, भूत तत्व माना गया है, जो कि जीव में प्रवेश करके उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूदा कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत चतुष्ट है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है जैन दर्शन। देखिए, संलेखना या समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर जो है स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। ठीक है, संलेखना, संथारा या समाधि, ये जैन धर्म से संबंधित है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दूसरा कथन सही है, पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो बौद्ध के समर्थक थे, बौद्ध मत के। दक्षिण में 3री और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मातावलंबी थीं। यहां नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध का केंद्र जो है, या बौद्ध केंद्र के रूप में जो है सामने आया। ऐसा पाल वंश के द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। 47 से आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मखली गोसाल यानी सी ऑप्शन। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। बाद में वे मतभेद के चलते जो है इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दी। इन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक जो वस्तु है भाग्य के द्वारा पहले ही नियंत्रित और संचालित होती है। 48, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने यह प्रतिपादित किया कि जो भाग्य है वो सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ है? वह है आजीवक। आजीवकों ने ऐसे मतलब कि कह सकते हैं कि मतों का जो है निर्धारण किया था। इसके बाद 49 है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह संप्रदाय था आजीवक, बी ऑप्शन, आजीवक संप्रदाय। 50 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए, लकुलिस का जो संबंध है किस सिद्धांत से है? ये मतलब कि लकुलिस क्या है? पाशुपत। इनका जो सिद्धांत है पाशुपत है। नागा अर्जुन का शून्यवाद है। भद्रबाहु का क्या है? भद्रबाहु का जैन, इनका संबंध जैन है। और गोसाल का आजीवक, यानी सही जो ऑप्शन है वो है बी। दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। लकुलिस का संबंध पाशुपत से है, नागार्जुन का शून्यवाद से है, भद्रबाहु का जैन से है, गोसाल का आजीवक से है। 51, बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ।
उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक जो गुफा है काफी प्रसिद्ध है। 52 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थली है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा कौशाम्बी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील के दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का जो है उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिए, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। जैन धर्म के छठे तीर्थकर पदम प्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। ये जो कथन है सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में गोमतेश्वर की विशालकाय यानी 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है। 54 श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 55 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शैव तथा भागवत धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कृपया हमें सपोर्ट करें, हमें जो है सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें जो है ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।